बुधवार को कहा कि भारतीय सीमा पर स्थिति पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण में है। दोनों देशों के पास आपसी बातचीत के जरिए ऐसे मुद्दे को हल करने का तंत्र भी मौजूद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन की सेना में जारी गतिरोध के बीच आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर चीन की स्थिति स्पष्ट है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन और भारत के सीमा विवाद पर अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। इससे पहले भी ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की बात कही थी, जिसे भारत ने ठुकरा दिया था। भारत ने कहा था कि यह उसका आंतरिक मसला है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का हवाला देते हुए झाओ लिजियन ने कहा, हम दोनों देशों के नेताओं की बैठक के बाद बनी महत्वपूर्ण सहमति और समझौते का सख्ती से पालन कर रहे हैं। वहीं भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने कहा कि भारत और चीन साथ मिलकर कोरोना वायरस की जंग से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर संबंध रखना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। ऐसे में दोनों देशों के युवाओं को भी ये समझना चाहिए। हमें उन चीज़ों को दूर रखना होगा जो आपसी रिश्तों पर बुरा असर डालें। आपसी चर्चा के लिए मतभेद सुलझाने ज़रूरी हैं। लद्दाख में हाल में ही गालवान नाला एरिया के पास चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ गया है। LAC के पास कई सेक्टरों में चीन करीब 5000 जवान तैनात कर चुका है। पड़ोसी के इस कदम के बाद भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में अपने जवानों को बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी महीने में दोनों सेनाओं के बीच 3 बार अलग अलग जगहों पर टकराव हो चुका है। पिछले हफ्ते दोनों देशों के सेनाओं में कमांडर बातचीत करके मसले को सुलझाने की कोशिश भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS विपिन रावत और 3 सेना प्रमुख शामिल किए गए। इसके बाद मोदी ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से भी चर्चा की। इससे पहले लद्दाख में तनाव पर रक्षा मंत्री और CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से करीब 1 घंटे तक मीटिंग हुई। डोकलाम के बाद का सबसे बड़ा टकराव रहा है। अगर भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हुई तो 2017 के डोकलाम विवाद के बाद ये सबसे बड़ा विवाद होगा। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक भारत ने पेंगोंग त्सो सो झील के गालवान वैली में सैनिक बढ़ा दिए हैं। इन दोनों इलाकों में चीन ने 2000 से 2500 सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही अस्थायी सुविधाएं भी बढ़ा दी गई है। चीन ने लद्दाख के कई इलाकों पर अपना दावा करने की बात कही है। भारत चीन बॉर्डर पर डोकलाम इलाकों में दोनों देशों के बीच 2017 में 16 जून से 28 अगस्त तक टकराव चला था। हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे। साल के आखिर में दोनों देशों में सेनाएं वापस बुलाने पर सहमति बनी थी। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द न्यूज़ पोर्टल में।